किया था आप लोगों ने, एस BMD बना लिया क्या उसका? स्क्रीन दिख रही है ना? ट्राई तो किया सर। हाँ दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो BMD बन गया क्या कृष्णा तुम्हारा इसका? अब द सेम क्वेश्चन। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो बन गया सर। अच्छा, और किसका बना है सुमित? थोड़ा ट्राई किया सर, फर्स्ट पोर्शन बना दिया। फर्स्ट पोर्शन बना है? अच्छा, एक ही तो पोर्शन है ए बी, एक ही उसका पोर्शन है। थोड़ा थोड़ा बना है सर, उसका थोड़ा सा बना तो थोड़ा तक क्यों बनाया? वो तो पूरा बन जाना चाहिए ना। है। Yes. और किसने ट्राई किया है बनाना? जसवंत यादव बना है क्या? यस सर। बना है तुमने BMD? नहीं सर, नहीं। क्यों? सर ट्राई तो किया था। कैसे ट्राई किया था? देख लिया था बस? कैसे ट्राई किया था बताओ? नहीं बताओगे? अच्छा चलिए ठीक है, अभी आप लोग ये शेयर फोर्स मुझे बताएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड पे शेयर फोर्स मुझे बनाना है, तो आप लोग बताएंगे कितनी वैल्यूज हैं। ये तो क्वेश्चन डायग्राम है। क्वेश्चन डायग्राम पे कितना रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन कितना आ रहा है? हेलो? 4 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन। हाँ, 4 और 8 किलो न्यूटन। 8 किलो। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम कैसा था? यहाँ पे कितना है वैल्यू शियर फोर्स की? 4 है। यहाँ पर कितनी है? 8। यहाँ पर कितनी है? 0। यहाँ पर कितनी है? 3.46। 3.46। 1.33 से नहीं सर, सॉरी, हाँ नहीं वैल्यूज 1.33। 1.33 थे। तो कर्व कुछ ऐसा बना था। ठीक है, ऐसा बना था। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3 एंड 4, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ था। इधर कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव। एक जगह पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव है। अब हम लोग बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट ऑफ इक्वेशन ए बी पोर्शन के लिए। एक ही पोर्शन हमारे पास। बेंडिंग इक्वेशन फिर से वही करेंगे हम लोग। एक सेक्शन लेंगे, कहाँ पे? x डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब तो आपको पता ही है कि कितना फोर्स लग रहा था और कितनी दूरी पे लग रहा था इस छोटे से ट्रायंगल के लिए। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसके लिए, इसका टोटल वेट हमने कल निकाला था x²/3। 3 x²/3, और डिस्टेंस कितना था इस x सेक्शन से? x/3। x/3। ठीक है, अब हमको इसी लाइन से x सेक्शन से हमको यहाँ पर मोमेंट निकालना है। तो यहाँ से या तो लेफ्ट साइड का सारे मोमेंट निकाल लें या तो राइट साइड का निकाल लें। हमें लेफ्ट साइड से निकालना है, बिकॉज इधर ट्रायंगल बनता है, इधर एक ट्रेपेजियम बनता है जिसका सेंट्रॉइड भी नहीं निकालना मुश्किल है, और इसका टोटल लोड भी निकालना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे फोर्सेस का। ध्यान रहे, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट लेना है हमको। तो mx की इक्वेशन क्या होगी वो साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। लेफ्ट साइड में ऊपर पॉजिटिव और सॉरी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। और अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज देन इट इज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन को मानते हुए यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। समेशन ऑफ m ऑल द मोमेंट्स इन द लेफ्ट साइड बताइए कितना होगा। समेशन नहीं, मतलब साइन कन्वेंशन के साथ बताइए। 4 किलो न्यूटन। मैं बताऊं सर? इसके अबाउट बताओ सर 4x - x³ अपॉन 9 आई सर नहीं, इक्वेशन। ऐसे नहीं बताना है।
4 किलो न्यूटन, अच्छा 4x सर। 4 मल्टीप्लाई होगा 4 किलो न्यूटन, कौन सा मोमेंट दे रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, कितनी डिस्टेंस पे है इस सेक्शन से? एक्स डिस्टेंस पे है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इज सॉरी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। उसके बाद एक फोर्स है एक्स स्क्वायर बाई 3। एक कई लोगों के घर से थोड़ी आवाज आ रही तो वो म्यूट कर ले बेटा। एक्स स्क्वायर बाई 3 जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे? एक्स बाई 3। लेकिन ये लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है इस बीम को विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन एक्स एक्स। तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव फोर्स कितना है? एक्स स्क्वायर बाई 3 और कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स बाई 3। x by 3 थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस एक्स क्यू बाई 9 आएगा। 9। ठीक है, m यस सर। x x। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज कहाँ कहाँ पे निकालनी है हमको? देखिए कई जगह निकालनी है हमको वैल्यूज। एक तो वैल्यूज ऐसी जगह पे निकालनी है जहाँ पे मोमेंट सबसे ज़्यादा हो, मोमेंट सबसे ज़्यादा हो। तो किसी भी चीज़ की मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम, तो क्या करते हैं? डीएम बाई डी एक्स करते हैं। और डीएम बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। डीएम बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। डीएम बाई डी एक्स को जीरो करने का मतलब क्या है? शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो। शियर फोर्स की वैल्यू जीरो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगी? जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा। आवाज आ रही है कितनी? आवाज इतनी? सर मैक्सिमम या मिनिमम दोनों आ सकती है। मिनिमा भी हो सकती है, मिनिमा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बोल सकते हैं ना कि एक्सट्रीम पॉइंट होगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। हाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। हाँ, ठीक है। वो डबल डिफरेंशिएट करते हैं तब पता चलता है वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्सट्रीम पॉइंट देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है मोमेंट का, ठीक है। तो वो तो या तो मिनिमा होगा तो नेगेटिव में आएगा, मैक्सिमा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो या तो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दो या सी आर फोर्स इक्वल टू जीरो कर दो। वहाँ पे जो एक्स आएगा दैट इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। लेकिन हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल चुके हैं। सी आर फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है? 2√3 2√3 पे 2√3 मतलब 3.46 पे, रूट 3.46 3.46 पे मैक्सिमा हो रहा है क्या? बेंडिंग मोमेंट, या फिर बोले तो शियर फोर्स वहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो एक तो x इक्वल टू 3.46 पे मोमेंट निकालोगे, तो एक पॉइंट मैं मान रहा हूँ पहला 1 ए पे निकालेंगे। ए पे x की वैल्यू क्या है? 0। उसके बाद एक बीच में निकाल लेंगे, x इक्वल टू 3 पे निकाल लेंगे, एक बीच में निकालेंगे बीम के सेंटर पे। हाँ, उन वैल्यूज पे भी निकाल लेंगे ना जहाँ पे mxx जीरो होगा, क्या? जहाँ पे ये मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी वो पॉइंट्स भी ले लेते हैं ना ताकि आराम से ग्राफ बना पाएंगे। जहाँ पे जीरो होगा मोमेंट निकालो, हाँ तुम पॉइंट x निकालो इक्वल टू तुम। 0 पे होगा। मैं नहीं निकालो, तुम निकाल निकालो। लेंगे एक x इक्वल टू हाँ 6 सर x इक्वल्स टू 0 और 6 सही 0 और और 6 9 आएगा, 36 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। हाँ 6। ठीक है। तो वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो निकाल ही रहे हैं हम लोग 0 पे और 6 पे, हाँ सर। ठीक है। x इक्वल्स टू 3 पे निकालिए, x इक्वल्स टू 3.46 पे निकालेंगे। और एक कहाँ निकालेंगे? सेंट्रॉइड पे निकालना है, x x इक्वल्स टू 4 पे और x इक्वल्स टू 6 में। ठीक है। यहाँ तो पता है हमको m a 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज पॉइंट 1 नंबर, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 9 आएगा सर। पॉइंट 4, पॉइंट 5। यहाँ पे क्या आ 9 रहा है? आएगा। m 9 9। यहाँ पे m 0 आएगा, 0 नहीं मैक्सिमा आएगा। बताइए कितना आ रहा है? 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.23 9.23। x इक्वल्स 7 टू 4 मतलब पे, आगे होगी x इक्वल्स टू 4 पे और 8.88 8.88 और यहाँ पे 0। 5 पे तो नहीं निकाला सर मैंने, 6 पे निकाला है। चेक कीजिए जल्दी। हो गया चेक?
इक्वेशन कौन सी है? पैराबोला क्यूबिक क्यूबिक फंक्शन है। पॉइंट वन पे 0 है वैल्यू, पॉइंट 2 पे 9 है, पॉइंट 2 कितने पे है? x इक्वल्स टू 3 एग्जैक्टली एट द सेंटर। सेंटर यहाँ पर होगा कहीं, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 9 है। 9 9 मतलब यहाँ पे पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 कहाँ पे? 9.23 कहाँ पे है? 3.46 पे। यहाँ पे 46 पे 3.46 3.46 वहीं पे था जहाँ पे हम लोग शियर फोर्स को 0 माने थे, है ना? तो यहाँ पे यस 9.3 आएगा, 9.23। उसके बाद 8.8, पॉइंट नंबर 4 ये था हमारा सेंट्रोइड। शियर फोर्स के लिए 3 पॉइंट क्या था? सेंट्रोइड था। यहाँ पे सेंटर आएगा पॉइंट नंबर 3 4, यहाँ पे आ रहा है 8.88। दिस इज पॉइंट नंबर 4। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज 0। सबको मिलाते जाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ऐसे देखेंगे कि शियर फोर्स क्या हो रहा है। शियर फोर्स क्या हो रहा है? पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है। शियर फोर्स पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिवली डिक्रीज बीएम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, तो पहला वाला होगा डिक्रीज हो रहा है इसका स्लोप, यस सर और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड स्लोप का, क्योंकि 90 डिग्री से कम में बन रहा है, ऐसे बन रहा है स्लोप। सारे स्लोप ऐसे बन रहे हैं, इसी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे स्लोप। तो ये वाला पॉजिटिव भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, देख रहे होंगे नीचे झुकता जा रहा है। तो पहला वाला बनेगा, मतलब यहाँ से जाएंगे ऐसे बनेगा। मैं अभी पॉइंट चेंज कर लूँगा थोड़ा सा करो बनाने के लिए, अभी देखिएगा पॉइंट मैं बदल लूँगा। ऐसे बनेगा करो यहाँ तक 2 से 3 तक भी। यहाँ तक पॉइंट 2 तक आप देखोगे कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिवली डिक्रीज हो रही है। 2 के बाद क्या हो रहा है? नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है शियर फोर्स की वैल्यूज, देख रहे हो? नेगेटिवली इंक्रीज हो यस रही है। सर इसके बाद जो कर्व बनेगा ऐसे बन जाएगा, सेम क्यूबिक नेचर का होगा बट ऐसे बनेगा। आपको समझ में आना चाहिए ये कैसा है स्लोप, स्लोप कैसा होगा इसका। तो ये पॉइंट 2 हम ले लेंगे, ये रेस कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथ है ये। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, स्मूथ है यहाँ पे, शार्प कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 और यहाँ पे पॉइंट नंबर 5। सारा बेंडिंग मोमेंट क्या है? पॉजिटिव है हर जगह। हर जगह पॉजिटिव बेंडिंग है, मतलब एक ही तरह से बेंड होगा ये बीम, सैगिंग होगा इसमें, ऐसे होगा। नोट किया क्या? यस सर। Yes, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको थोड़ा घर पे मेहनत करना पड़ेगा ये नोट्स देख के, नोटबुक देख के। अब मैं इसको Yes, वेट sir. वेट नहीं कर सकता देर तक। हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। यस सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे आएगा एक रिएक्शन आर ए, और यहाँ पे एक Y, रिएक्शन आएगा आर RB. आर बी वाई, आर ए वाई, और एक मोमेंट लग रहा है, पॉइंट मोमेंट है ये, पॉइंट मोमेंट, किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट आ रहा है, आर ए वाई प्लस एंड आर बी वाई। अच्छा, और आर ए एक्स, आर ए वाई, आर ए एक्स और आर ए वाई आएगा क्या? आर ए बी, आर बी एक्स आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा।
नहीं आएगा ना? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर। चलो उसके बाद आर इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 0 आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 0 डाउनवर्ड फोर्स तो कोई है ही नहीं सर। 0 आएगा। 0 आएगा। कोई भी फोर्स नहीं है, ये फोर्स के टर्म्स हैं, मोमेंट के टर्म्स नहीं है कि मोमेंट लिख देंगे हम। फोर्स एक भी लग ही नहीं रहा एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू Point 0। A. दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। 5 into अब ये बताओ इस पॉइंट से कैसे लिया जाए? 6 5 into 3. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। देखो सुमित, ये खुद ही मोमेंट है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। क्लॉकवाइज मोमेंट राइट +5 इसके अबाउट ले रहे हैं हम लोग। ये तो 5 आएगा, क्लॉकवाइज है यार। ये मोमेंट है, खुद मोमेंट है तो मोमेंट का क्या मोमेंट लेंगे? 5। उसके बाद आर बी वाई माइनस आर बी वाई मल्टीप्लाई बाई Multiply 6. 0। तो आर बी वाई इक्वल्स टू कितना आएगा? 5/6. 0.83 5/6। और आर ए वाई Minus 5/6. 5/6। 5/6. मतलब जो डायरेक्शन हम लोग माने थे आर ए वाई का वो गलत है। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बना सकता हूँ क्या? बीम बना देते हैं फिर से। इसका मतलब आर ए वाई, आप वैल्यू भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे लिख देंगे गलत है, आर ए वाई लिख दोगे तो गलत है। इसकी वैल्यू लिख दो -5/6। ठीक है। आर बी वाई की जो नोटेशन है वो तो सही आया है, साइन जो है सही है 5/6। और इसका -5/6 ऊपर लिख के माइनस लिख सकते हो या फिर नीचे लिख के पॉजिटिव लिख सकते हो। आर ए वाई इक्वल्स टू 5/6। 5/6. 5/6 है, ये 5/6 है। ठीक है, ऐसा होगा। देखो ये हम लोग क्या कर रहे थे, एक और मोमेंट भी आएगा यहाँ पे 5 किलो न्यूटन। ये जो 5 किलो न्यूटन मीटर से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ मैं, तो सपोर्ट क्या कर रहा है ऊपर, ये बीम क्या कर रहा है ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन सपोर्ट इसको नीचे दबाएगा यूजिंग दिस रिएक्शन फोर्सेस। यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये बीम को प्रेस करेगा, प्रेस करने की वजह से रिएक्शन ऊपर देगा, कौन? सपोर्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तो अगर आप वैल्यू भी निकाल लेते हो तो आप इमेजिन करके भी बता सकते हो कि रिएक्शन के डायरेक्शन क्या होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन डायग्राम विथ रिएक्शंस। वो तो वही है, क्वेश्चन डायग्राम इसमें नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे रिएक्शन आ रही है और यहाँ पे मोमेंट है 5 का। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम होगा, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम। मोमेंट कितना है? 5 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे रिएक्शन आया है -5/6। -5/6 नहीं है, डायरेक्शन हमने बदल दिया है, डायरेक्शन हमने करेक्ट कर दिया है, तो 5/6 ही होगा ना। Yes, sir. 5/6 और ये 5 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट है। ठीक है, आपको ये जो एरोज बनती हैं इससे पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे यूनिट ना लिखूं तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोमेंट है एरो के हिसाब से, ऐसा नहीं कि फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, और ये एरो ऐसा एक डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ मैं, तो ये फोर्स है, यूनिट दिखाएं चाहे ना दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट है कितने पोर्शन है इसमें? ए कितने पोर्शन है? 2, AC और CB, 2 पोर्शन है, AC एंड CB। इक्वेशन 2 बनेंगी, वैल्यूज 4 होंगी, A होगा, C होगा, C होगा, B होगा। होगा या नहीं? होगा ना? AC पोर्शन के लिए A और पॉइंट C है, CB पोर्शन के लिए C और B है।
तो पहले तो शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, उसके लिए इक्वेशन चाहिए वी एक्स एक्स या फिर एस एफ एक्स एक्स। यहाँ पे बताओ, मैं एक सेक्शन लेता हूँ, 2 सेक्शन लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स एक्स सेक्शन। लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें इसके समेशन के लिए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। फिर से साइन कन्वेंशन देखते हैं, ऊपर पॉजिटिव ऐसे और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव के लिए है साइन कन्वेंशन, ये नेगेटिव है। तो लेफ्ट साइड में ऊपर है नीचे है? नेगेटिव नेगेटिव नीचे है, नेगेटिव माइनस 5 by 6 negative into है। x। और इधर सी बी पोर्शन के लिए यहाँ पे एक्स सेक्शन लूँ मैं? राइट साइड में। लेफ्ट साइड या राइट साइड लूँ? राइट साइड सर। राइट साइड सर। राइट साइड। राइट साइड ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, वी एक्स एक्स। नेगेटिव। राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर नेगेटिव सर। नेगेटिव। Negative। -5/6 -5/6, ठीक है। अब ए पर बताओ क्या आएगा, ए पर -5/6 -5/6। वी ए कहाँ पे आएगा, x = 0 -5/6 -5/6। कोई x का फंक्शन तो है ही नहीं। सी पे x की वैल्यू क्या है? -5/6 अरे x की वैल्यू तो 3 है ना, तो वी सी = -5/6। फिर से सी पर, सी बी पोर्शन के लिए -5/6 -5/6 ही आएगा, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सडन चेंज। उसके बाद x = 6, 6 यहाँ पे भी -5/6, 5/6। मतलब नीचे जाएंगे -5/6 और नीचे ही रहेंगे हमेशा। बनेगा कि नहीं? पॉइंट नंबर 1 2 3 4। यस सर। पॉइंट 1 यहाँ पर है, पॉइंट 2 यहाँ पर है, पॉइंट 3 भी यहीं पर है, पॉइंट 4 यहाँ पर है। पूरा शियर फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 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 ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट चलें बेंडिंग मोमेंट पे। क्वेश्चन डायग्राम विद शियर रिएक्शंस आर like this, 5/6 and this is 5/6. At the center there is a moment 5 kilonewton meter. शियर फोर्स डायग्राम बना हमारा कैसा, ऐसा। कितने हाइट का है? -5/6। 5/6। 5/6। हाँ 5/6, ठीक है। पूरा का पूरा नेगेटिव आया है शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इक्वेशन बताइए, ए सी पोर्शन सी बी पोर्शन। सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, ए सी पोर्शन के लिए ए सी बी, ए सी पोर्शन के लिए सेक्शन लेते हैं एक्स एक्स। अब बताइए लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, साइन कन्वेंशन वही है, ऐसा होगा पॉजिटिव, माइनस का आ जाएगा 5/6 ये तो नेगेटिव है सर। 5 ये by क्या 6 करेगा into x। इस सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, नेगेटिव है -5/6, सॉरी m x x = -5/6 मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्टेंस है, x, फोर्स X। मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस x। उसके बाद और कोई है लेफ्ट साइड में, और कोई फोर्स नहीं है, m x x फॉर दिस सेक्शन। ये भी लेंगे कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। इसके राइट साइड में देखें या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में Right देखते हैं तो side। ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है, ये कितना होगा 6 - x। 6 minus x। टोटल लेंथ पॉजिटिव 6, 6 है। टोटल लेंथ है 6, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 6 - x। तो इधर राइट साइड में एक ही फोर्स है, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 5/6 into 6 नेगेटिव कहाँ से minus हो गया, x। हाँ Positive है ना? होएगा। पॉजिटिव होगा ना। सेक्शन के राइट साइड में ले रहा है, positive। राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन, सेक्शन डिस्टेंस कितना है 6 - x। 6 minus x। दो इक्वेशन है, दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। पॉइंट नंबर ए सी सी बी, ए पर x की वैल्यू क्या है 0, सी पर x की वैल्यू क्या है 3,
फिर से x की वैल्यू 3, b पर x की वैल्यू 6 6 निकालिए। एम ए क्या होगा x इक्वल टू 0 पे 0, 0 x इक्वल टू 3 पे क्या होगा -10, -5/2 2.5 अच्छा -5/2, एम सी 2.5 -2.5, उसके बाद एम सी फिर से निकालेंगे, कितना आ रहा है पॉजिटिव 2.5 +2.5, वैल्यू अलग आ रही है ना। सेम पॉइंट पे अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे सडन चेंज होगा, वैल्यू सडन चेंज होगा, सडनली चेंज होगा कि नहीं। एक ही पॉइंट पे वैल्यू 2 आ रही है तो जस्ट वर्टिकली ऊपर या नीचे जाओगे। हाँ एम बी एक्स इक्वल टू 6 पे क्या होगा 0, 0 ठीक है। 0 तो यहाँ पे है 0.1, दिस इज 2 3 4, 1 है 0 पे तो 0 यहाँ पे 1.1 ले लेते हैं, ये 0.1, 0.2 कहाँ है -2.5 पे, यहाँ कहीं है पॉइंट नंबर 2, 0.3 कहाँ है 2.5 एक सेकंड यहाँ पे सेंटर पे लेना चाहिए ना। 3 पे, हाँ 3 पे सर 3 पे -2.5 यहाँ पे लेता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2, 3 कहाँ है 2.5 पे ऊपर 2.5 पे, पॉइंट नंबर 3, उसके बाद 0.40 पॉइंट नंबर 4। तो पूरा का पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा शियर फोर्स से देख के भी बना सकते हो, शियर फोर्स क्या है नेगेटिवली कांस्टेंट है, तो स्लोप इसका क्या होना चाहिए कांस्टेंट, नेगेटिवली कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए नेगेटिव भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में होना चाहिए कि नहीं, पूरे पोर्शन के लिए। शियर फोर्स हर जगह नेगेटिव है और कांस्टेंट है हर जगह, वैल्यू सेम है ना, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होना चाहिए नेगेटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट इसी स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट है हर जगह, कर्व होगा तो उसका चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ से 0.1 से चलेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन, 1 से 2 को मिलाएंगे, 2 को 3 से मिलाएंगे, सडनली हाँ, चेंज हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद 3 से 4 को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्लोप तो देखना ही नहीं था, हमें बस पता है कि स्ट्रेट लाइन चलना है और वैल्यू को मिलाते जाना है। तो एक बार क्या हो रहा है नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अगर स्लोप चेक करना चाहोगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो शियर फोर्स को देखो कि इसका नेगेटिव वैल्यूज है और कांस्टेंट स्लोप है। इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है ना, हाँ यहाँ पे भी स्लोप क्या है नेगेटिव है, हर जगह देखो, समझ में आ रहा है इसके आधे में सैगिंग आधे में हॉगिंग होगी, क्या, यस के आधे में सैगिंग और आधे में हॉगिंग। हाँ, ये इधर हॉगिंग होगी, मतलब ऐसे बीम ऐसे रोटेट हो जाएगा अगर रोटेशन दिया जाएगा तो, ठीक है। लग नहीं रहा है ऐसे, तो खुद अगर लग रहा है अपने, सर, हाँ लग रहा है ना, किसी भी यस पतले लग रहा है। हाँ किसी भी पतले मतलब कमजोर कोई ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट करके देखना बीच में, क्लॉकवाइज मोमेंट दो उस बीच में, तो ऐसे ही रोटेट होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो इधर सैगिंग होगा और इधर हॉगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ये कंबाइंड हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल लोडिंग, ऑल द सेम सब कुछ वैसा ही लगा हुआ है, सिर्फ बीम का लेंथ बढ़ गया है, बीम वही है सिंपली सपोर्टेड बीम, लोड वही है सारे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। कितने पोर्शन हो गए सबसे पहले बताओ। मोमेंट 1 मीटर पे लगा हुआ है। मोमेंट बता रहा हूँ मैं कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ तक है 1.1, एक पॉइंट है यहाँ पे 1 मीटर पे, यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट 5 पार्ट्स होंगे सर, सी डी ई एफ जी, कितने पोर्शन होंगे इसमें 5 6 छः होंगे 6। 6 सर सर 4 4 से तो
कौन सा तुम लोग एक पोर्शन मिनट देख सर, रहे हो बेटा? 6 है ना? एक मिनट सर, हाँ ए 6 सी होगा। सी 6 हो डी गया, 6 हो ई गया। एफ जी जी यही। हाँ पहले सर ये पहले 5 किलो न्यूटन जो लग रहा है ना मीटर, ये मोमेंट, हम्म, ये सी पे लग रहा है या डी पे? दिखा तो दिया डी पे। डी पे अच्छा डी पे ठीक लग है रहा है। सर। फिर क्यों पोर्शन बनाएंगे इसको? सी पे ही लगेगा तो एक ही पोर्शन हो जाएगा ना फिर। पहले सबसे पहले क्या हाँ। बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। हम्म। यस यस सर, सर। यस सर, नहीं यस सर, सर। नहीं वो सर, इक्विवेलेंट लोड डायग्राम। इक्विवेलेंट लोड डायग्राम। डायग्राम बना इक्विवेलेंट के, लोड डायग्राम। नहीं सर वो मैं एक आप ही लोग में दिखा बताएंगे, देता हूँ ना रफली आप लोग करके वो। बताएंगे कि इक्विवेलेंट लोड कितना है इस रोड का और कहाँ पे लगेगा। ऐसे 2 एक सेकेंड, फिर से ज्वाइन करो। पहले अटेंडेंस दे दो, हम्म। पहले अटेंडेंस दो, फिर से ज्वाइन करो। अब मैं ज्वाइन करने के बाद मैं पूछूंगा भाई कितनी लोड है कि कहाँ पे लगेंगी। मुझे पता है कई लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे अब। जो करेंगे अटेंडेंस सर। जो जो अटेंडेंस इसलिए सर लास्ट, सेकंड वाले अटेंडेंस लेंगे। यस सर, हाँ तो वो अटेंडेंस में जाएगा ना फिर। यस सर। क्यूज में भी पता चलेगा क्या हो रहा है तुम्हारा क्यूज का। क्यूज में जो आज तक पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, वहां तक आएगा। आज तक सर आपने तो मंडे तक लिखा है ना? मंडे, अच्छा मंडे तक लिखा था, हाँ चलो कल तक आएगा। चलिए फिर से ज्वाइन कीजिए। हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा वे यस सर। डरा मत करो क्वेश्चन से पूछने पे, नहीं सर। भाग जाते हैं आप लोग। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। यस सर। चलो एक एक करके बताएगा कोई। अभी कौन बताएगा पहला? ये जो यूवीएल है उस कितना लोड है उसका? यूवीएल है उसका लोड कितना लग रहा है और कहाँ लग रहा है? यूवीएल है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितना लेंथ है इसका? 3। तो 12 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। कहाँ पे लगेगा वो? 6 का लगेगा। 6 का लगेगा। नहीं नहीं सर, 6 का लगेगा। हाँ 6 का लगेगा। 4 इंटू 3 12, 12/2 6 का लगेगा। कहाँ पे लगेगा? कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? 2 मीटर। ए से 2 मीटर। ए से कितना? 2 मीटर। 2। हाँ। यहाँ से 2 मीटर पे लगेगा 6 का। उसके बाद एक मोमेंट लग रहा है कहाँ पे? डी पे, 5 किलो न्यूटन का मीटर का। उसके बाद ई पे क्या लग रहा है? पॉइंट लोड पीएल 5 का। इसका बताइए यूडीएल का। एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ किससे। अंकित महर, यस सर। यूडीएल कितना लग रहा है बताओ टोटल? 8 किलो न्यूटन 1 मीटर। और कहाँ पे लगेगा? एफ और जी के बीचों बीच में। ऐसे बताना है। Yes sir. 1 मीटर कहाँ से बता रहे हो? 1.5 हो जाएगा। 8 किलोमीटर का एफ जी का सेंटर पे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट लोड डायग्राम। उसके बाद क्या आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बस रिएक्शंस आएंगी? आर ए वाई ए वाई और आर BY। बी वाई। बाकी वही सारे लोड लगेंगे। यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड इसको मैं।
इसके बाद किसकी क्लास है? मैथ्स की है। मैथ्स की अच्छा, और कौन सा लग रहा है? 5 किलोमीटर का यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे तो बीच में 8 का लग रहा है और RBY आ रहा है। और कोई है क्या? नहीं है। अब बताइए, पेपर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये कितनी डिस्टेंस है? 2। 3 2 ये Two. कितने डिस्टेंस पे है? 4। ये कितने डिस्टेंस पे है? 4 पे है ना? 4 पे है। और ये 7 5 वाला 7 सर। 7 है? 7 तो 6 है ना बस। 6 है ना सर? है ना। हाँ नहीं सर 3 और 2 5। हाँ सर 6। मैं अब जोड़ा घटाना ही बताऊं मैं अब। नहीं नहीं 8, ये वाला बताओ। ये 2 के सेंटर पे लग रहा है। 8 हाँ, यहाँ तक तो 6 था। 6 एक 7, 7 और 1 8। 8 हो गया। 8 ये वाला 8 8 पे ही लग रहा है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ही जगह से दिखा रहे हैं क्योंकि मोमेंट यहीं से लेंगे हम लोग। उसके बाद RBY तो पूरा पता है। पूरी लेंथ कितनी है? 2 2 4 5 2 7 7 + 4 11 डिस्टेंस 11 मीटर है टोटल। यस सर यस सर। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए। समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। टोटल फोर्स अपवर्ड इक्वल्स टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स इज RAY प्लस RBY इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? ये कितने का था? 6 6 6 6 + 5 + 8। 5 + 8 और कोई है? नहीं। नहीं। RAY प्लस 19 RBY इक्वल्स टू 90 नेक्स्ट इक्वेशन नंबर इक्वेशन ऑफ मोमेंट मोमेंट about equation point A must be 0. Right. All the moments, algebraic sum of all the moments about point A must be 0. So all the clockwise equals to all the anti-clockwise. इस पॉइंट से ले रहे हैं हम लोग, A पॉइंट से ले रहे हैं मोमेंट। इस 6 का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। वो कौन सा मोमेंट देगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। 6 देगा क्लॉकवाइज। 6 देगा क्लॉकवाइज। तो 6 × 2 क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले लिए। उसके बाद आप देखेंगे इस पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है, पॉइंट मोमेंट क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर मीटर। खुद मोमेंट है तो इसके तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ यहीं पर गलतियां होती हैं बहुत सारे स्टूडेंट से कि मोमेंट को भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मोमेंट का डिस्टेंस भी दिखा रखा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर दो। ये खुद एक मोमेंट है तो मोमेंट का मोमेंट क्यों लोगे? मोमेंट किसका लेते हैं? फोर्स का मोमेंट लेते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ना कि मोमेंट। मोमेंट तो खुद दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है, पॉइंट मोमेंट बोलते हैं इसको। जैसे पॉइंट लोड था वैसे ही एक पॉइंट मोमेंट है, एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 किलोन्यूटन मीटर और ये क्लॉकवाइज है तो +5। नेक्स्ट है ये 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, इसका मोमेंट कितना है? 5 + 6 +5 × 6 क्लॉकवाइज देगा ये भी। उसके बाद 8 Yes sir. 8 8 × 8 प्लस 8 इन 8 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 8 मीटर। दैट इज इक्वल्स टू RBY। RBY क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख लो। 11 चलो पहले नेगेटिव लिख लेते हैं। minus नेगेटिव negative मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू equals to 0. 0। यहाँ से RBY की वैल्यू क्या आ रही है? 10.09 हाँ 10.09 10.09। RAY 1 सर 8.81 8.91 91 यस सर। दोनों को ऐड करोगे तो 19 आ जाना चाहिए ना। यस सर। किलोन्यूटन एंड दिस इज किलोन्यूटन। ठीक है, मोमेंट रिएक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। चलें नेक्स्ट पे चलें। यहाँ पे क्वेश्चन डायग्राम विद रिएक्शंस। अच्छा, ये रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ मैं, चलो रिएक्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कितना आया है?
RAY पॉइंट ए पे कितना आया है? 8.91 8.91। 8.91 अच्छा हाँ इस पे और ये 10.009 10.09। 10.09 दोनों ऊपर होगा, जैसा हमने माना था पॉजिटिव आया है, तो हमारा जो माना हुआ है वो सही है। नेक्स्ट है शियर फोर्स डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और ये पोर्शन बना लेते हैं हम लोग। ए और ये पॉइंट बी था, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी। जी पोर्शन कौन कौन से हैं? ए, सी, डी, D डी D ई, एफ EF E F एफ, G जी जी, GB जी जी बी। सर GB यस, ठीक है। अभी कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा बताओ? जितने पोर्शन है उतने इक्वेशन बनेंगे, 6 ठीक है। 6 तो और आपको ही चूज करना है कि मैं लेफ्ट साइड से लूं या राइट साइड से लें, लेकिन एक्स का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड से ही लेना है, लेकिन फोर्सेस की वैल्यूज, शियर फोर्स की वैल्यूज लेफ्ट साइड से लेना है या राइट साइड से लेना है, ये आप ही को डिसाइड करना होगा, ठीक है। चलिए पहला पोर्शन लेते हैं हम यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे। तो बताइए इक्वेशन क्या आएगी? अब आपको इस छोटे से ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, आपको लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये अभी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ की जरूरत नहीं है अभी हमें। अब निकालना है हमको कि टोटल फोर्स कितना आ रहा है, क्योंकि शियर फोर्स निकाल रहे हैं हम। बताइए कितना होगा टोटल लोड? सिमिलर ट्रायंगल 7.5 एक्स स्क्वायर होगा। 7.5 एक्स स्क्वायर। एक मिनट जमीन आप निकाल 7.5 एक्स स्क्वायर कैसे निकाल रहे हो? 5/3 इक्वल्स टू, 2x मान लो हाइट निकालना मुझे, P/x, 5x/3 ये तो हो गया इसका हाइट, मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/2, 5x/6, 5x/6 का टोटल लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे 5x square 5x²/6, सही है। यस 5x²/6 का लोड सर 5 नहीं है। क्या होगा? 4 है। ओ 5 है ना, हाँ सर 4 सॉरी 4 है, 4x 4 है सर 4 है सर। 4 है ना सर? 4 है, अच्छा ठीक है। 2/3 का सर 2/3 एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ 2/3 x स्क्वायर 2/3 एक्स स्क्वायर x स्क्वायर। देखो मेरे कैसे गलत है। 2/3, एक सेकंड में इरेज ही कर देता हूँ। टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब बताइए आप लोग क्या इक्वेशन बनेगी? अब इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में लेते हैं फोर्स, लेफ्ट साइड में है 8.91 कितनी डिस्टेंस पे? एक्स पे है, और ये क्लॉकवाइज है। फोर्स ले रहे 8.91 अपन इंटू एक्स माइनस सर, अपन तो शेयर फोर्स निकाल रहे हैं ना। एक्स मल्टीप्लाई यस सर। तो सही, चलो सही है। ये फोर्स है पॉजिटिव जो होता है लेफ्ट में ऊपर। अरे तो अरे distance एक्स multiply करते हैं। मल्टीप्लाई कर और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड इज नेगेटिव। नेगेटिव 2/3 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका इक्वेशन बताइए सी डी पोर्शन का। सी डी पोर्शन के लिए आपको सी डी में सेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं एक्स डिस्टेंस पे। अब बताओ लेफ्ट में लें या राइट में लिया जाए? सर लेफ्ट में ले लो सर। लेफ्ट में लेफ्ट में ले लें, चलो लेफ्ट में ले लेते हैं। लेफ्ट में ये टोटल लोड कितना है यूवीएल का?
6 किलोन्यूटन 7.5x चलो लेफ्ट साइड में Six अच्छा ये है ना फोर सर? था ना हाँ तो बार ये बार 8.91 ऊपर लग रहा है, 8.91 तो आएगा ही। उसके बाद यूवीएल का टोटल लोड अप्लाई होगा, कितना है इसका टोटल लोड? 6। 6 6 किधर है? नीचे की तरफ है, -6। उसके बाद कोई और है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 2.91। 2.91 ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब कांस्टेंट है ना ये। हाँ उसके बाद डी पोर्शन के लिए बताओ, यहाँ पे पोर्शन ले रहे हैं हम लोग, इसमें राइट साइड लें या लेफ्ट साइड? राइट साइड ले लेफ्ट लेते हैं साइड ही लेंगे ना। राइट साइड ले लें इस बार? राइट साइड लेफ्ट राइट साइड साइड इजी आ जाएगा ना वही आएगा इक्वेशन एग्जैक्टली, तो लेफ्ट साइड ले लो ना। वो दोनों की बात ही है हाँ। 8.91 -6, अच्छा मोमेंट को तो लेना ही नहीं है, ये भी 2.91 हो जाएगा। अब EF पोर्शन है, That side. अब इसका राइट साइड ले लें। यस सर क्यों राइट साइड लोगे? वही लो ना। हाँ सर वही ये उधर तो- से लेंगे तो सारी इक्वेशन आगे से आगे चलती जाएगी। माइनस अरे तुम लोग की आवाज रुक रुक के आ रही है, ब्रेक हो रही है। टाइम क्या हो रहा है अभी? सर 10:20 अच्छा अभी टाइम है। तो लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ 5 का और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 ही बस तो नहीं है वही जो तो। नीचे है, बाकी तो लेफ्ट साइड ले लो ना, सारे वैल्यू वैसे ही हैं। वैसे 8.91 -6 -5 -5 -5 कितना आएगा ये? -2.09 2.09 यस सर माइनस 09। 09 FG बताइए। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख क्वेश्चन बनाना ले पड़ेगा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, यहाँ भी लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, ये भी लेफ्ट साइड में लिया नीचे था। भी लेफ्ट वैसे राइट साइड में भी सेम आएगा, याद रखिएगा सेम आएगा। FG बताओ। यस सर FG पोर्शन लेते हैं अब। सेक्शन क्या ले रहे हो X डिस्टेंस जो है वो तो X ही होगा, लेफ्ट साइड से ही होगा। अब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा? 11 - X। एक्स ठीक है, अब हम राइट साइड में लेंगे यहाँ पे FG में, FG में राइट साइड लेंगे। अब ये बताओ बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? UDL कितनी लेंथ में बचा है? 9 - x 9 - x का बचा है। 9 टोटल है 9 - x टोटल है 11 - x। ये बचा हुआ कितना है? 2। 11 - x - 2, तो ये जो 9 - 6 9 - x, तो इसका जो बचा हुआ लेंथ है 9 - x, उसी का लोड लगेगा। इसका लोड कितना होगा? 9 - x × 4। 4 ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नीचे 9 - x × 4 4। 9 - x × 4, ये टोटल लोड लग रहा है। अब इसके राइट साइड में देखो, एक 9 - x × 4, डाउनवर्ड क्या होता है फोर्स? पॉजिटिव पॉजिटिव। राइट साइड में डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, और राइट साइड में अपवर्ड एक और लग रहा है 10.09 का, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो 9 - x × 4, ये जो फोर्स है नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव है राइट साइड में, नीचे लग रहा है -10.9 ठीक है, इसको 09 सिंप्लीफाई। अच्छा ध्यान रहे, 25.891 नहीं सुनो मेहमान, मैं बता रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, ध्यान रहे। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। x की जगह पे जब 9 रखोगे ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, तो हाँ इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी अब है नेक्स्ट है GB, ये भी राइट साइड ले लें। हाँ पे ले सर माइनस का आ जाएगा 10.909 कितना आएगा? माइनस का 10.09 10.09। अब बताइए हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? A C C D D E, उसके बाद F G एंड D वैल्यूज बताएंगे। अब मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना अभी एक्स हमने ये लिया हुआ है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब।
ले लिया? Yes, sir. जितने भी ये पोर्शंस हैं उसको पहले ही दिखा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए पर बताओ, ए पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 8.91। 8.91. सी पर एक्स की वैल्यू क्या है? 3। 3 सी पर एक्स की वैल्यू है 3। minus 6 2.91 कितना आ रहा है? 2.91। 91 इस पे कितना होगा? 2.91। 2.9 यहाँ पर कितना होगा? 2.91। 2.9 यहाँ पर 2.91 यहाँ पर 2.91 2.9 और यहाँ पे -2. minus 2.09 यहाँ पर -2.09। minus 2.0 यहाँ पर बताइए f की वैल्यू क्या है? एक मिनट सर f पे x की वैल्यू क्या है? 7 7 है सर x = 7। 7 रखिए जरा इसमें। minus 2.09 हाँ हाँ, हाँ sir. Minus Minus का 2.09. 2.09 0। 2.09. g पर x की वैल्यू 9 है। 0 हो जाएगा. -10 point। 0 हो जाएगी 10.09. देखा फायदा हुआ ना Sorry, सिंप्लीफाई ना करने का। उल्टा Yes, sir. yes g sir पर -10.09। minus 10.09 f पर Minus 10. minus 10.09 अच्छा, थोड़ा ये पेन सही से नहीं चल रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ मैं। Yes, हाँ sir. सर ठीक है, अब ये पॉइंट आप दिखा दो और सबको मिलाते जाओ, मिलाते जाएंगे। बस ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, कहाँ पे पैराबोला है। यहाँ पे पैराबोला है हाँ sir. हाँ सर और यहाँ पर इस केस में लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे इसमें हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे स्ट्रेट। बाकी कांस्टेंट तो देखिए कुछ ऐसे कैसे बनेगा, देखो लोड यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिवली इंक्रीज करना चाहिए स्लोप। तो पहले तो ये पॉइंट 8.91 का बना लो पहले तो देखना। अच्छा देखिए 8.91 हाँ सर आपका जो स्पेस है बनाने का ये डायग्राम, तो आपको ध्यान में देना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे के पूरे सेक्शंस में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है? 10 की दिख रही है, 10 के आसपास। Yes, sir. ठीक है, ऐसा लेंथ बनाएंगे कि जो 10 वाला होगा सबसे मैक्सिमम होगा, तो 8 वाला थोड़ा सा छोटा ले लेंगे। अच्छा, इसको एकदम नाप बनाया जाता है। नाप के तब बनाया जाता है, बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है, तब नाप के बनाना जरूरी होता है। बट हर एकदम नाप के नहीं बनाना, अप्रॉक्सीमेट बनाया जाता है कि 2 इतना है तो 4 इतना होना चाहिए पॉइंट। हाँ सर पहले पे है 8.09, ये है पहला पॉइंट। दूसरा 91 सर 8.09 यहाँ पे ले लेता हूँ, पॉजिटिव है पहला पॉइंट। 8.91 है. 8.91 8.91 सही है। उसके बाद 2.91 है। 2.91 कहीं यहाँ होगा। नीचे Yes, sir. पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बताओ कितने होगा? 2.9 पे ही है ये भी। यहीं पे ही होगा 4 भी यहीं पे, 5 भी है, 6 भी यहीं पे। अच्छा सी तो वही है, तो 3 यही है। सी है ना, ये दोनों सी है। Yes, sir. Yes, sir. सी भी पॉइंट Yes, वहीं sir. पर होगा। अरे ये वहीं पे पॉइंट लिखना भी है, ये ए सी डी, ये है ई एफ जी जी ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और 2 सेम है, सी है। उसके बाद डी पे भी 2.91। 4 भी सेम है। 4. पॉइंट नंबर 4 4 और 5 5 फिर से आ रहा है, 5 भी यही है। तो थोड़ा सा उसके बाद ई भी 2.9 पे है। उसके बाद अब चेंज है -2.09। जाएगा अच्छा, अब नीचे ई पे. मैम का ई पे, मैसेज आ ई गया, पे। क्लास ज्वाइन कर लो। अच्छा, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, पूरा कंबाइंड है, पूरा पीछे का सारा पढ़ना हाँ। पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे एसएफटी और बीएमडी आप गूगल क्लासरूम पे सेंड करोगे आज, इसी का इसका? SFT और BMD, इसी का, ठीक है। गूगल क्लासरूम पे मैं असाइनमेंट डालने वाला हूँ, उसमें डाल देंगे आप आज ही। यार एक हाँ, सर। मैंडेटरी है, हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ तो सबमिट करना है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया तो नहीं करना है, सर करना है। आप कह रहे थे क्विज के बारे में भी बताओगे? अटेंडेंस, पहले अटेंडेंस दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा, अभी मैम की क्लास अटेंड करो, मैम ने मैसेज किया है। ओके सर। ओके, अटेंडेंस देखिए। Thank you, sir. एक मिनट सर, मैंने नहीं दी सर उसको क्या नहीं दिया? अटेंडेंस। हाँ सर बोलिए। हो गया? थैंक सर ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक